जो धरती पर किसी ने कभी नहीं। 3 साकेत महायज्ञ, पहला साबरमती अहमदाबाद, दूसरा अयोध्या, तीसरा काशी व भोले नगरी। और बाबा जी ने कहा बच्चा अभी चौथा यज्ञ बाकी है जो सतयुग आगमन का हो। उस यज्ञ का प्रचार मैं 6 महीने पहले करवाऊंगा। वो यज्ञ किसी पुरानी धार्मिक नगरी में नहीं होगा, किसी पुरानी बड़ी धार्मिक नदी किनारे नहीं होगा, बड़े शहर कस्बों में नहीं होगा। एक बियाबान जंगल में एक छोटी सी नदी, उस जंगल में 10 करोड़ प्रेमी इकट्ठा हो। उस चौथे यज्ञ में 10 करोड़ प्रेमी इकट्ठा होंगे। चेले कितने हैं? 45 करोड़। बाबा जी ने पहले ही रिजल्ट आउट कर दिया कि जब सतयुग चौथा यज्ञ आएगा तब तक 10 करोड़ ही बच पाएगा। कोई इधर बच जाएगा, कोई इधर, कोई उधर बच जाएगा, कोई स्वार्थ लोभ लालच प्रसाद। 10 करोड़ प्रेमी उस चौथे यज्ञ में इकट्ठा होंगे। मैं चौथे यज्ञ में सतयुग आने की तारीख की घोषणा करूंगा। लोगों कितनी बड़ी बात, मैं सतयुग आने की तारीख की घोषणा करूंगा, ऐसे नहीं। और अभी यज्ञ हुआ नहीं, कहते यज्ञ करने वाला मर गया। ये चेहरा, इनको ये भी शर्म नहीं लगती कि हम बने गुरु को झूठा बना रहे। झूठ बोलने वाला कह रहे अपने गुरु को, यानी मतलब दगेबाजी करने वाला, यानी मतलब ये कह रहे हैं। ये देखो कितने अभागे हैं, इनको अपने गुरु की महिमा नहीं मालूम। अभी तक कहते थे बाबा जी अनामी महाप्रभु है, युग दृष्टा है, युग सृष्टा है। अब कह रहे मर के चले गए। इन्होंने ये भी कहा अरे ये भारत की जनता तो इनका मुंह नोच लेगी, गांव की गली शहर की सड़कों पर निकलना मुश्किल कर देगी, क्योंकि इन्होंने भारत की जनता को बताया है कि विश्व को सुख शांति ये गुरुदेव नाम से मिलेगी और विश्व को सच्ची सुख शांति बाबा जी से मिलेगी। अब ये कह रहे बाबा जी मर के चले, तो विश्व को सच्ची सुख शांति कौन देगा? ये बताना पड़ेगा। ये भारत की जनता तुमसे पूछेगी, तुम्हारा टाट बोरा नोच के फेंक देगी जो टाट बोरा पहने हो और कहते गुरु मर गया। इनको टाट वालों को देखो, इनकी अकल कैसी है। बाबा जी ने क्या कहा था? बच्चा मैं टाट की पूजा कराऊंगा, टाट का इतिहास बनाऊंगा, टाट से परिवर्तन होगा। ये सब बोल गए, इनके समझ में कुछ नहीं आ रहा, क्योंकि इन्होंने यानी प्रथम महादेश में नहीं पहना होगा। जो 10, 11, 12 जून 1983 में जो सर्वप्रथम आदेश हुआ और दिल्ली वोट क्लब पर बाबा जी सबको निकले और खड़ा करके कहा कि बच्चा ये पार्लियामेंट है, यहाँ हिंदुस्तान का कानून रहता, इसके सामने तुम शपथ कसम खा के ये ठाट फकीरी भेष को धारण करो, ये टाट बोरे को धारण करो और संकल्प लो, प्रतिज्ञा करो, जब तक देश में अच्छी व्यवस्था नहीं आ जाएगी ये टाट बोरा शरीर से उतारा नहीं जाएगा। ये प्रतिज्ञा ये प्रतिज्ञा भी बोल गए थे और कहा जो अपनी इच्छा से टाट बोरा उतार दे उसको कभी सत्संगी मत मानना, वो भविष्य में कोई बहुत बड़ा धोखा कर सकता है। वो धोखा आपके सामने हो गया। अभी तक तुम्हारा गुरु भाई था, अब तुम्हारा गुरु बन गया। इससे बड़ा धोखा क्या? ये सबसे बड़ा धोखा। और जिसको बाबा जी ने पहले ही कह दिया जो टाट बोरा उतार के फेंक दे उसको सत्संगी मत मानना, वो भविष्य में कोई बहुत बड़ा धोखा कर सकता। ये सब आपको बताया गया, सारे संकेत, सारे रहस्य, ये सब तुमको बताए गए, लेकिन तुमने गुरु के वचन को संभाल के नहीं रखा, इसीलिए तुम शंका संदेह में चली गई। मैं आपसे एक बात पूछूंगा,
अगर एक क्लास में 100 बच्चे पढ़ते हैं, जो बच्चा सबसे होशियार होता है उसको मॉनिटर बना दिया जाता है। क्या मॉनिटर को अध्यापक माना जाएगा? मॉनिटर को अध्यापक मानेगा कोई? तो तुमने क्या किया? एक पिता के 5 बेटे, अगर पिता मर जाता है तो बड़े बेटे को घर का मालिक बना दिया जाता है। क्या बेटा, बड़ा बेटा बाप भी बन जाएगा? कोई बाप मानेगा? और तुमने क्या किया? तुम्हारा गुरु भाई गुरु मान बैठे। ये भी नहीं तुम्हारे समझ में आया ये क्या, जिसको कितने बार निकाला गया आश्रम से, और जिसने गुरु को 4 अप्रैल 2005 से यानी भोजन में जिसने स्लो पॉइजन देना शुरू किया, आज वो गुरु बन गया। तुमको शर्म नहीं आती? तुम्हारे गुरु को जिसने जहर दे के मारने का प्रयास किया, तुम आज उसके पीछे दौड़ रहे हो। तुमको शर्म नहीं आती है? ये दो बात आपको समझनी चाहिए। गुरु का इतना बड़ा अपमान, ये जानते हो गुरु का अपमान करने वाले को क्या सजा मिलती है? क्या लिखा गोस्वामी महाराज ने? बड़े साफ शब्द में, लेकिन आपने उसको पढ़ा ही नहीं, ऐसा मालूम देते। पढ़ा ही नहीं आता। अगर पढ़ा होता तो ये हालत तुम्हारी नहीं होती। गुरु निंदा सुने जो काना, पाप लगे गौ घास समाना। जो गुरु की निंदा सुनता है और कुछ नहीं बोलता और शामिल हो जाता, उसको गौ हत्या के बराबर पाप लगता। तुम सब इस पाप के भागीदार हो। जिसने गुरु का इतना बड़ा अपमान किया, मर जाने की झूठी खबर, इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता? ये तो गाली है। जब तुम किसी से यानी मतलब लड़ाई लड़ते हो तो उससे कहते हो तेरा बाप मर जाए, तेरा भाई मर जाए, तेरा पति मर जाए, और तुमने इन सब ने गुरु को ये गाली दी है, ये अपमान किया कि गुरु मर गया, मर गया, मर गया। ऐसे लोगों के साथ तुमने अपना संबंध जोड़ा। तुम्हारा क्या होगा? अरे तुम्हारा क्या होगा? गुरु निंदा सुने जो काना, पाप लगे गौ घास समाना। ये नहीं पढ़ा तुमने रामचरितमानस? और सब उसी के साथी बन गए, उसी का झोला लिए घूम रहे उस पापी का, जिसने गुरु का इतना बड़ा अपमान किया, झूठी खबर फैला कर। जो आंसू गुरु के लिए थे तुम्हारे पास, और इन शैतानों ने तुम्हारे आंसुओं को पुतले पर गिरवा दिया। आंसू पुतले पर गिर गए। इन आंसुओं की कीमत भविष्य में कौन चुकाएगा? ये भी देना पड़ेगा। ऐसा मत समझो ये अंधेर का दरबार नहीं है। एक एक यानी बच्चों का और एक एक हरकतों का ये सब बदला चुकाना पड़ेगा। बाबा जी ने पहले ही कहा, मैंने ऐसा एक जाल बना के रखा है कि छोटी बड़ी कोई मछली नहीं फंसे, यानी नहीं बचेगी जो फंसे ना। आज ये क्या समझ रहे हैं? जो संगत को लूट रहे हैं, ये क्या ऐसे ऊपर ऊपर रह जाएगा? ये सब देना पड़ेगा, सब देना पड़ेगा। ये संगत गुरु की है, किसी की, हमारी तुम्हारी किसी की संगत गुरु की है, सत्संग गुरु का है। हर व्यक्ति को सुनना चाहिए। अगर आप सत्संग नहीं सुनते हो, इसका मतलब गुरु का विरोध करते हो। ये गुरु का विरोध करते हो। जो सत्संग में नहीं आता, सत्संग को नहीं सुनता, वो कभी भी जाग नहीं सकता और गुरु के बारे में कभी जानकारी रख नहीं सकता है। क्योंकि सत्संग समझौती है, सबको समझाता है। लेकिन ये सब देखिए क्या से क्या, ये सब अभी तो मैं इशारा ही कर रहा हूँ, जानता अभी नहीं बताऊंगा। धीरे धीरे तुम्हारे अंदर जिज्ञासा देखूंगा, जानकारी की भूख प्यास, आपको सब बता दिया जाए। लेकिन इशारे में तो सब कहता ही नहीं। इशारा समझदार के लिए होता है। जो समझदार है वो इशारे में सब समझ जाते हैं।
इसलिए इसको आपको ध्यान में रखना चाहिए।